नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सोचिए और अमीर बनिए बुक के बारे में जानेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए वन ऑफ द बेस्ट सेलर थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक से पढ़े कि सफलता और पैसा कमाने के लिए क्या जरूरी होता है। सोचिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल हैं। यह पुस्तक दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से है, जिसे लेखक नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था। अभी तक इस पुस्तक की 6 करोड़ से ज्यादा प्रतिलिपि बेची जा चुकी है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब का सार हिंदी में। दुनिया के लगभग सभी देशों में लोग इस पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन को खुशहाल बना चुके हैं, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। इस पुस्तक को लेखक ने एंड्रू कार्नेगी से प्रेरित होकर लिखा है। इस पुस्तक में आत्मसुधार, बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम के गुण सिखाए गए हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में जीवन के अन्य पहलुओं जैसे अच्छी मित्रता के गुण, पारिवारिक सुख तथा मन की शांति को प्राप्त करने के तरीके सुझाए गए हैं। 12th फेल बुक, 12th फेल उपन्यास, आईपीएस मनोज शर्मा की प्रेरणादायक कहानी। लेखक के बारे में। नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल दुनिया के सफलतम लेखकों में से एक हैं। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 में पाउंड, वर्जीनिया हुआ था। वे एक अमेरिकन लेखक हैं। इन्होंने अधिकतर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प तथा इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जो मनुष्य को लाइफ के हर पक्ष को समृद्ध बनाने और सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासित होने की प्रेरणा देती है। इस पुस्तक में बताए गए तरीकों को अपनाकर कोई भी अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकता है। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। थिंक एंड ग्रो रिच का समरी हिंदी में। लेखक को बचपन के समय में उनके एक मित्र एंड्रयू कार्नेगी ने बताया कि कैसे अमीर लोग अपनी किस्मत खुद बदल लेते हैं। नेपोलियन हिल इसके बाद इस सीक्रेट को 20 वर्षों तक ढूंढते रहे और एक दिन उन्होंने पता कर लिया कि किस प्रकार से किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान भी बड़ा आदमी या पैसे वाला बन सकता है। यह सीक्रेट लेखक ने अपनी पुस्तक के द्वारा अपने रीडर्स को बताया है कि कैसे 500 लोग अमीर बने। एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ फ्री। इसके लिए क्या क्या कठिनाइयां इन लोगों को उठानी पड़ी, ये इतना आसान नहीं था। लेखक ने बताया है कि इस सफलता के लिए हमें क्या और कैसे करना चाहिए, इसके लिए कैसे शुरुआत करनी है। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए स्टेप्स बताए हैं, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक के द्वारा जिंदगी में मान सम्मान, पैसा, पर्सनैलिटी तथा सुख चैन प्राप्त करने का सीक्रेट आप जान पाएंगे। इसके लिए इस पुस्तक में 13 स्टेप्स दिए गए हैं। यह पुस्तक आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है। सेट ए पर एक डिजायर, इच्छा। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चीज पूरे दिल से चाहते हैं तो वह आपकी ओर आकर्षित होने लगती है और लगातार सोचने से आप तक उस चीज को पहुंचाने का रास्ता प्रकृति खुद ही बना देती है। सेट ए पर 2 फेथ, आस्था। प्रकृति में वो हर चीज होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास वह घटित करवाता है। हमारा विश्वास हमारे आसपास पॉजिटिव ख्याल पैदा करता है और फिर सब पहले से अच्छा होने लगता है। सेट ए पर 3 ऑटो सजेशन। हमारा दिमाग जब खाली रहता है तो फालतू के ख्याल आते हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग में हमेशा अच्छे विचार डालते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सेल्फ सजेशन का गुण सीखना होगा, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले विचारों को हम खुद चुन सकें। इसके साथ ही हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार आने दें। आपको इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। सेट ए पर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, पर वह ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज रखते थे।
फोर्ड का मानना था कि आपको सारे विषयों की अच्छी नॉलेज हो न हो, पर आपके द्वारा चुने गए विषय की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। यह विशेष नॉलेज ही आपको जिंदगी में सफल बनाती है। स्टेप 5 इमेजिनेशन। कट्टल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है। यह एक जादुई फॉर्मूला है तथा इसका यूज करके वह क्लियर्क अमीर बन सकता है, पर इसके बदले में उसे डॉक्टर को $500 देने होंगे। फिर क्लियर्क ने तीनों चीजें खरीद ली और अपनी लाइफ सेविंग इस फॉर्म्यूल पर लगा दी और शुगर इंडस्ट्री चलाई, और इस प्रकार वह क्लियर्क बिजनेस कैपिटल बनाकर अमीर बन गया। कुछ इसी प्रकार की कहानी कोको कोला की भी है। इस प्रकार से एक नए आइडिया से कई लोग बड़े बिजनेसमैन बन गए। स्टेप 6 प्लानिंग। किसी भी फील्ड, चाहे वह करियर हो या बिजनेस, आपको उसमें सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के द्वारा आप अपने गोल तक पहुंचने में आसानी से सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप अपनी सक्सेस से कितनी दूर हैं या आपकी असफलता के पीछे क्या गलतियां हैं। स्टेप 7 डिसीजन। आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपको सक्सेसफुल लोगों में खड़ा कर देती है। सही समय पर सही डिसीजन लेना भी एक कला है। स्टेप 8 परसिस्टेंस। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका निरंतर चलते रहना जरूरी है। भले ही आप धीमे धीमे आगे बढ़े, किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए आपका पहला कदम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपका अपने गोल की ओर चलते रहना है। इसके लिए बचपन में हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है कि कैसे तेज चलने वाला खरगोश रुक जाने की वजह से धीमे चलने वाले कछुए से हार जाता है। स्टेप 9 पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम सब जानते हैं कि नॉलेज हमारा पावर होती है, पर अकेले नॉलेज के दम पर हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मास्टरमाइंड कई लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके द्वारा हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़कर हमें इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिलते हैं। बहुत सारी दिमागी ताकतें मिलकर एक पावर नॉलेज बनाती है। स्टेप 10 एनर्जी। जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती है तो उसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। सेक्स को इंसान की सबसे पावरफुल स्टिम्युली माना जाता है। सेक्स पावर को कई प्रोडक्टिविटी कामों में प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप 11 सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता है, पर यहां से ही हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं कंट्रोल होती हैं। बस इसके लिए हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। स्टेप 12 द ब्रेन। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह काम करता है। इसमें जो विचार होते हैं उनका हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, क्विज गेम भी खेल सकते हैं। एक पावरफुल दिमाग आपको सफलता दिला सकता है। स्टेप 13 सिक्स्थ सेंस। अगर आप पिछले 12 स्टेप्स को फॉलो करके उनमें महारत हासिल कर चुके हैं तो ये 13वां स्टेप आपको सफलता तक अवश्य पहुंचा देगा। यह भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है। यह हमें होने वाली घटनाओं से अलर्ट करता है। अगर हम सिक्स्थ सेंस के पावर को समझ जाते हैं तो बहुत सारी असफलताओं से बच सकते हैं। यह हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में बताए गए इन 13 स्टेप्स को यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तथा अपने जीवन के उत्तर लेता है तो वह निश्चित ही जीवन के हर पहलू को समझ जाएगा तथा सफल हो जाएगा। यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए एक आत्मशक्ति जागृत करने का एक जरिया है। सफलता के रहस्य को विस्तार से समझने के लिए आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें।